class 7. I hope you all are good. Let's start our reading of chapter number 3 named The Human Transport System, and today our topic is arteries, veins and capillaries. Let's start our reading. When the blood leaves the heart is under pressure. जब the contraction of the ventricles pushes the blood along the arteries always carry blood away from the heart. Because the blood is under pressure, the walls of the arteries have to be thick. When you feel your pulse, you are feeling this pressure. All of the arteries carry blood which is oxygenated, carrying oxygen, except for the pulmonary artery which carries deoxygenated blood from the heart to the lungs. जब खून दिल के से बाहर की तरफ आ जाता है तो वो क्या होता है? अंडर प्रेशर में आ जाता है. दिल में रहते हुए उस पर प्रेशर नहीं होता, लेकिन दिल से बाहर आके उस पर प्रेशर आ जाता है. वेंट्रिकल्स का जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वो क्या करता है? उसको आगे की तरफ धकेलता है आर्टरीज की तरफ, और आर्टरीज क्या करती हैं? ऑलवेज कैरी ब्लड अवे, ऑलवेज उस ब्लड को आगे दिल से दूर ले जाती हैं. क्योंकि ब्लड अब अंडर प्रेशर है तो द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज हैव टू बी थिक, उसको थिक होना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मोटी होती हैं. आपने कभी अपनी पल्स फील की है? अपनी हाथ रखें, आपको फील होगा, प्रेशर फील होगा. ठीक है, अपनी वेन जिस पे हाथ रखें तो आपको ऐसे फील होता है प्रेशर, जैसे कि अंदर खून आपका जो है वो जिस तरह मूवमेंट चल रही होती है. ठीक है, ऑल द आर्टरीज कैरी ब्लड. आर्टरीज वो खून लेके जाती हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड होता है, जिसमें ऑक्सीजन पाया जाता है. सिर्फ एक पल्मोनरी आर्टरी के अलावा उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स, जो कि दिल से लंग्स की तरफ वो लेके जाती है ताकि वहाँ से उस खून में ऑक्सीजन को शामिल किया जा सके. इसके अलावा बाकी तमाम आर्टरीज में खून मौजूद होता है जो कि ऑक्सीजनेटेड होता है, जिसमें ऑक्सीजन पाई जाती है. When the blood reaches the cells, जब ब्लड सेल्स के करीब पहुंच जाता है, सबसे पहले तो वो दिल से निकला तो उसके ऊपर प्रेशर आ गया. वेंट्रिकल्स ने उसको आर्टरीज की तरफ भेजा, आर्टरीज ने उसको दिल से दूर कर दिया, दिल की साइड से दूर ले गया, और उसके बाद वो जो खून था, आर्टरीज की वॉल क्योंकि बहुत थिक होती हैं तो आपको उसकी अपनी पल्स का प्रेशर भी फील होता है. एक और चीज़, आर्टरीज में जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, उनमें ऑक्सीजन पाई जाती है. सिर्फ एक आर्टरी के अलावा जो कि पल्मोनरी है जिसमें ऑक्सीजन नहीं पाई जाती, और वो है जो दिल से लंग्स की तरफ लेके जाती है ताकि वहाँ से वो ऑक्सीजन ले सके. अच्छा जी, जब ब्लड सेल्स के पास जाता है तो उसको इट हैज़ टू स्लो डाउन, उसको आहिस्ता होना पड़ता है खून को. इफ़ इट डिड नॉट डू सो, वो ऐसा ना करे, द ब्लड वुड नॉट हैव टाइम टू गिव अप फूड एंड ऑक्सीजन, नॉर वुड इट बी एबल टू एब्सॉर्ब द वेस्ट केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स. अगर वो ऐसा ना करे तो वो खाना ऑक्सीजन नहीं दे पाएगा सेल्स को, नॉर वुड बी एबल, ना ही वो जो वेस्ट केमिकल्स है उसको एब्जॉर्ब कर सकेगा जो कि सेल्स से निकल चुके होते हैं. वेस्ट को उसने एब्जॉर्ब करना है और बाकी उसने फूड और ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है. द ब्लड ऑल्सो नीड्स टू स्प्रेड आउट, ब्लड को फैलने की ज़रूरत होती है ताकि वो हर सेल के पास जा सके, हर टिश्यू के पास जा सके. As the blood leaves the tissue, the capillaries join up. For these reasons, the thick-walled arteries split up into millions of tiny blood capillaries in the tissues. These blood capillaries have walls that are only one cell thick, make it easy for the dissolved food, oxygen and other substances to pass out of the blood and for the waste products to go into the blood. अच्छा, इन रीजंस की वजह से आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं वो बहुत थिक होती हैं, और आगे से वो क्या करती हैं, थिक कितनी होती हैं कि आगे से वो मिलियंस टाइनी छोटे छोटे ब्लड कैपिलरीज में टिश्यूज़ में छोटे छोटे ब्लड कैपिलरीज में तकसीम हो जाती हैं. ये ब्लड कैपिलरीज है वॉल्स जिनके अंदर उनके वॉल्स होती हैं जिनके अंदर वन सेल थिक पाया जाता है. ठीक है, एक सेल मोटा पाया जाता है. ये आसानी पैदा कर देता है किस चीज़ में? फूड को डिज़ोल्व करने में, ऑक्सीजन को और दूसरे सब्सटेंसेस को टू पास आउट ऑफ द ब्लड कि वो खून में से गुजर सकें, एंड द वेस्ट प्रोडक्ट टू गो इनटू द ब्लड, और जो फजूल प्रोडक्ट हैं, वेस्ट प्रोडक्ट हैं, उनको खून में से गुजारने के काम आता है.
एज द ब्लड लीव्स द टिश्यू, जब खून टिश्यूज को छोड़ देता है, द कैपिलरीज जॉइन अप अगेन फॉर टू फॉर्म वेन्स, तो कैपिलरीज क्या करती हैं, दोबारा से मिल जाती हैं वेन की सूरत में। वेन्स ऑलवेज कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट, वेन्स क्या करती हैं, हमेशा ब्लड को हार्ट की तरफ, दिल की तरफ वापस लेकर जाती हैं। ऑल ऑफ द वेन्स कैरी ब्लड, तमाम वेन्स खून को लेकर जाती हैं, विच हैज़ गिवन अप इट्स ऑक्सीजन is deoxygenated except for the pulmonary vein which carries oxygenated blood from the lungs to the heart। अच्छा जी, क्या करती हैं फिर, अब जब वो खून है, ठीक है, वो वेन्स में तो अब उसने ऑक्सीजन उनको दे दी, अब जो ऑक्सीजन के बगैर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो उसको दोबारा दिल की तरफ लेके जाती हैं और दिल से पल्मोनरी वेन उसको लंग्स की तरफ दोबारा लेके जाती हैं। इस तरह ये अमल चलता जाता है। The walls of the vein are not as thick of muscular, वेन्स की जो वॉल्स हैं वो इतनी थिक नहीं होती, इतनी मोटी नहीं होती एज दोज ऑफ द आर्टरीज, जितनी कि आर्टरीज की होती हैं। एज द ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर प्रेशर, जबकि खून प्रेशर में नहीं है, दिस लैक ऑफ प्रेशर, ये प्रेशर का जो कमी है, इससे क्या होगा कि आप अपनी पल्स को, अपनी वेन को फील नहीं कर सकोगे, नहीं फील कर सकोगे कि आपकी वेन कहाँ पे है। इफ़ देयर इज़ नो प्रेशर इन द वेन्स, अगर वेन्स में प्रेशर नहीं मौजूद होगा, हाउ डज द ब्लड रिटर्न टू द हार्ट, तो खून किस तरह दिल के पास वापस जाएगा। परहैप्स, शायद फ्रॉम द टिप्स ऑफ योर टोज और एंड्स ऑफ योर फिंगर्स, शायद आपके टोज, आपके टहने, ठीक है, आपके इनकी मदद से, इनकी एंड्स की मदद से, या आपके फिंगर्स की एंड की टिप्स की मदद से, एंड की मदद से। द आंसर इज दैट द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द वेन्स, आंसर ये है कि जो खून का बहाव है, ठीक है, थ्रू द वेन्स, वेन्स की मदद से, रिलाइज अपॉन द स्क्वीजिंग एक्शन ऑफ द बॉडी मसल्स, पर्टिकुलरली दोज इन द लिम्स rather than the pumping action of the heart। ये जो पंपिंग एक्शन है ना, इसकी मदद से, स्क्वीजिंग एक्शन मसल्स का, इसकी मदद से, पर्टिकुलरली दोज इन द लिम्स rather than the pumping action of the heart। अच्छा, आंसर इज दैट फ्लो ऑफ ब्लड जो है, ठीक है, वेन्स के जरिए वो किस पे रिलाई करता है, एक तो स्क्वीजिंग एक्शन ऑफ मसल्स, बॉडी मसल्स पे, खास तौर पे जो लिम्स में मौजूद होते हैं, rather than the pumping action of the heart की बजाय ये इन पे ज़्यादा रिलाई करता है। इन एडिशन वेन्स हैव वॉल्व्स, इन वेव्स के अंदर वॉल्व्स मौजूद होते हैं जो कि ब्लड को रोक देती हैं दोबारा पीछे जाने के लिए, फ्लोइंग बैक, ठीक है। द डायग्राम्स ऑपोजिट शोज यू हाउ, इस डायग्राम से आपको पता चलेगा कैसे। ब्लड फ्लोइंग नॉर्मली टू द हार्ट इन अ वेन, ये एक नॉर्मल वे है जिस तरीके से ब्लड वेन्स की दिल की तरफ जा रहा है, ठीक है, वेन्स की मदद से। द वॉल्स आर प्रेस्ड फ्लैट अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द वेन। इस डायग्राम में आपको नजर आएगा कि किस तरह ब्लड का फ्लो जा रहा है नॉर्मल तरीके से दिल की तरफ वेन्स में से, ठीक है। जो वॉल्स हैं वो प्रेस्ड फ्लैट हैं, बिल्कुल सीधे चौड़े, ठीक है, अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द वेन्स। और दूसरे में क्या है, ये देखें, फ्लैट नजर आ रहे हैं, फ्लैट है। सेकंड में है ब्लड ट्राइंग टू फ्लो द रॉन्ग वे, यहाँ पे जो खून है ये गलत रास्ते की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। एक वेन में से ब्लड कलेक्ट्स बिहाइंड द वॉल्व्स, ब्लड कहाँ है, वॉल्व्स के पीछे जमा हो गया क्योंकि ये जो उसके वॉल्व्स हैं वो बंद हो चुके हैं। दिस कॉजेज द वॉल्व्स टू फॉल एंड सो स्टॉप द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। इसका काम क्या क्या है, यहाँ पे ये बंद हो जाता है और खून का जो है बैक फ्लो उसको वहाँ पे रोक देता है। वेन्स हैव, वॉल्व्स हैव वेन्स, वॉल्व्स के अंदर वेन्स होती हैं टू स्टॉप, रोकने के लिए, द बैक फ्लो, वापस जाते हुए, बैक फ्लो ऑफ ब्लड, वापस जाते हुए खून को रोकने के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक था आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज। इंशाल्लाह वी विल रीड आवर टॉपिक and page number 2 or topic what is blood in our next lecture. Till then, Allah Hafiz students.